एक ऐसे हीरो की कहानी जिसका एक पंच प्लैनेट्स को हिला देता है, एक नजर स्टील को पिघला देती है और जिसकी उड़ान आसमान नहीं उम्मीदों को छूती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा सुपरमैन इतना पावरफुल क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सुपरमैन भी टूट सकता है? आज हम जानेंगे सुपरमैन की ताकत, उसकी कमजोरी और उनके पीछे छिपा असली साइंस और इमोशन। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका स्वागत है वे टू गो सुपरमैन के एपिसोड 3 में, जिसमें हम बात करेंगे सुपरमैन की पावर्स, उसकी वीकनेसेस एंड द साइंस बिहाइंड द मैन ऑफ स्टील। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन की कोर पावर्स के बारे में, जिनको हमने देखा है कॉमिक्स में। इसमें सबसे पहली है सोलर पावर्ड बॉडी। सुपरमैन का शरीर क्रिप्टोन प्लेनेट की तुलना में हमारे सूर्य के पीले प्रकाश यानी येलो सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अगर बात करें इसके पीछे के साइंटिफिक एंगल की, तो क्रिप्टोनियंस इवॉल्व हुए थे रेड सन की रेडिएशन में, जहां उनकी बॉडीज नॉर्मल थी और क्रिप्टोन पर रेड सन को राव कहा जाता था। येलो सन की रेडिएशन उनकी सेल्स को सुपर चार्ज कर देती है, जिससे अर्थ पर उनको सुपर पावर मिलती है, लाइक ए सोलर बैटरी। डीसी कॉमिक्स में इसे सोलर बैटरी इफेक्ट कहा गया है। इसलिए सुपरमैन की सारी पावर्स, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट इसी एनर्जी पर डिपेंड करती है। दूसरी है सुपर स्ट्रेंथ। सुपरमैन एक पहाड़ उठा सकता है। एक्शन कॉमिक्स इशू 1 से लेकर जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील तक हमें ये दिखाया गया है। सुपरमैन बर्थराइट कॉमिक में उसने एक कार्गो प्लेन को क्रैश होने से रोका था। अगर रियल लाइफ इंस्पिरेशन की बात करें तो ये पावर्स उस आइडियल पर बनी है जहां ह्यूमन विश करता है कि वो लिमिटलेस हो। अगर बात करें कुछ मूवीज की, इसमें पहली है मैन ऑफ स्टील, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में। उसमें ऑयल रिग को बचाने वाला सीन, वर्ल्ड इंजन के खिलाफ खड़े होने वाला सीन सुपरमैन की सुपर स्ट्रेंथ को दिखाता है। उसके बाद सुपरमैन रिटर्न्स मूवी, जो कि रिलीज की गई थी 2006 में, उसमें सुपरमैन ने पूरा एयरप्लेन को सेफ्टी लैंड कराया था जब वो क्रैश होने वाला था। ये भी दिखाता है उसकी सुपर स्ट्रेंथ को। अगली जो सुपरमैन की पावर है वो है सुपर स्पीड, बट वो फ्लैश के लेवल की नहीं है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, फ्लैश डीसी कॉमिक्स का एक और सुपर हीरो है जिसके पास है सुपर स्पीड, और ये सुपर स्पीड उसको मिली है स्पीड फोर्स से। सुपरमैन दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकता है। द फ्लैश कॉमिक्स इशू 209 में सुपरमैन और फ्लैश की रेस हुई थी, जिसमें फ्लैश जीता था। स्मॉलविल टीवी सीरीज और सुपरमैन एंड लोइस टीवी सीरीज में क्लार्क की स्पीड डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक है, और जिसे वो कॉम्पैक्ट में यूज करता है। इसके बाद जो अगली सुपरमैन की सुपर पावर है वो है हीट विजन और एक्सरे विजन। हीट विजन से वो एक फोकस सोलर एनर्जी अपनी आई से निकाल सकता है। ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स में क्लार्क अपनी हीट विजन को इतने फाइन लेवल तक कंट्रोल करता है कि वो एक ट्यूमर को वेपराइज कर देता है। अगर बात करें एक्सरे विजन की, तो सुपरमैन मैटर के मॉलिक्यूलर गैप्स को भी स्कैन कर सकता है। इसके बाद जो अगली सुपरमैन की पावर है वो है सुपर हियरिंग और सुपर ब्रेथ। फॉर ऑल सीजन कॉमिक सीरीज में क्लार्क एक पूरी सिटी की आवाजें एक साथ सुनता है, लेकिन सिलेक्टिवली फोकस करता है। सुपर ब्रेथ से वो फायर को बुझा सकता है या ग्लेशियर को क्रैक कर सकता है। सुपरमैन की पावर्स के बाद अब बात करते हैं उसकी कुछ वीकनेसेस की, जिसमें पहला है क्रिप्टोनाइट, जिसे कॉमिक्स में कहा गया है द ग्रीन कर्स। क्रिप्टोन प्लेनेट के एक्सप्लोजन से बने रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स, जिन्हें क्रिप्टोनाइट कहते हैं। ग्रीन क्रिप्टोनाइट क्लार्क के सेल्स को डैमेज करता है और उसे पावरलेस बना देता है। सुपरमैन इशू 61 में, जो कि रिलीज किया गया था 1949 में, हमने सबसे पहली बार ग्रीन क्रिप्टोनाइट को देखा था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट गैस और स्पीयर से क्लार्क को हराया था। अगली जो सुपरमैन की वीकनेस है वो है रेड सन रेडिएशन। राव, जिसे क्रिप्टोन का रेड सन भी कहा जाता है, वो सुपरमैन के सेल से सारी पावर को खींच सकता है, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसलिए जब भी सुपरमैन रेड सन के आसपास होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन जैसा बन जाता है। इसे हमने देखा है मैन ऑफ टुमारो एनिमेटेड मूवी में, सुपरमैन एंड लॉइस में, जब जनरल लेन ने रेड सन वेपन यूज किए थे। सुपरमैन एंड लॉइस टीवी सीरीज बहुत ही उम्दा टीवी सीरीज थी। तीसरी जो सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है वो है मैजिक। जी हाँ, सुपरमैन का डीएनए साइंस बेस्ड है, पर मैजिक उसकी वीकनेस है। इसलिए शज़ैम, ज़टाना जैसे मैजिक यूजर्स उसे हर्ट कर सकते हैं।
अगर बात करें कॉमिक बुक की तो एक्शन कॉमिक्स इशू 826 में ट्रिनिटी वॉर इनजस्टिस सीरीज में हमने देखा शज़ाम वर्सेस सुपरमैन की फाइट्स को, जिसमें मैजिक से सुपरमैन को हरा दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सुपरमैन की पावर्स को बनाते हैं कुछ अलग ही लेवल पर इम्पोर्टेंट। तो उसमें पहला है इमोशनल एंकर। जी हाँ, पावर्स उसे गॉड बनाते हैं लेकिन वैल्यूज उसे सुपरमैन बनाती हैं। स्मॉलविल और सुपरमैन एंड लॉइस टीवी सीरीज ने हमको दिखाया कि क्लार्क ने अपने पावर को कंट्रोल में रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने माँ बाप ने राइट एंड रॉन्ग के बारे में सिखाया था कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। फिर भी बहुत कुछ उसके साथ गलत होते हुए भी उसने अपनी पावर्स का यूज अपने पर्पस के लिए नहीं किया। हमेशा सेल्फलेसली दूसरों की मदद के लिए ही उसने अपने पावर्स का यूज किया। तो सोचिए क्या होता अगर कभी सुपरमैन अपना कंट्रोल खो देता। जस्टिस टाइमलाइन में जब क्लार्क ने लोइस को खो दिया था, जब लोइस की डेथ हो गई थी, तब उसने डिक्टेटरशिप पूरे वर्ल्ड में बना दी थी। तब वॉइस जैसे शोज इसी फियर को एग्जैजरेट करते हैं कि सुपरमैन बिना मॉरलिटी के क्या क्या कर सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज, टीवी सीरीज और कॉमिक बुक मूवमेंट्स जिसमें हमें सुपरमैन की पावर को स्पेशली मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं पहले मूवीज की। तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में सुपरमैन अकेले पूरे जस्टिस लीग को संभालता है। वो मूवमेंट बहुत ही आइकॉनिक था। सुपरमैन रिटर्न्स मूवी में सुपरमैन पूरे ही क्रिप्टोनाइट आइलैंड को उठा लेता है जिसे लेक्स लूथर ने बनाया था। ये दिखाता है उसकी अल्टीमेट विल पावर। अगर बात करें कुछ टीवी सीरीज की तो स्मॉलविल टीवी सीरीज में क्लार्क को हर एपिसोड में अपनी पावर और ह्यूमैनिटी के बीच बैलेंस करना होता है। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट कॉमिक्स की तो उसमें पहली है ऑल स्टार सुपरमैन। इसमें क्लार्क को सन में एंटर करना पड़ता है सन को फिर से रीइग्नाइट करने के लिए, और ये एक सैक्रिफाइस था जो कि गॉड लाइक सैक्रिफाइस था। उसके बाद हमने देखा सुपरमैन अनचैन कॉमिक्स में सुपरमैन वर्सेस व्रेथ की फाइट, जो कि हमें दिखाती है रो एक्सप्लोसिव क्रिप्टोनियन कॉम्बैट। अब बात कर लेते हैं कुछ रियल लाइफ इंस्पिरेशन की जो कि सुपरमैन को आज की दुनिया में रेलेवेंट बनाती हैं। तो उसमें पहला है सुपरमैन का कॉन्सेप्ट जो कि 1938 में आया था जब दुनिया डिप्रेशन और वॉर से जूझ रही थी। क्रिएटर जेरी सीगल और जो शोस्टर ने एक ऐसा हीरो बनाया जो इमिग्रेंट्स की तरह एलियन था, लेकिन दुनिया में वो होप लाया, एक उम्मीद लेकर आया। आज भी सुपरमैन रिलेवेंट है। जब भी वॉर होता है, जब भी इनजस्टिस फैलती है, सुपरमैन हमें रिमाइंड कराता है कि स्ट्रेंथ इज नॉट इन डोमिनेशन, इट इज इन कंपैशन। हम सब जानते हैं कि पावर से हीरो नहीं बनते। पावर्स को कब और क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है, यही सुपरमैन की पहचान है और शायद यही हमें सुपरमैन से जोड़ता है। अगले वीक हम जानेंगे सुपरमैन के सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में और क्यों लेक्स लूथर, ब्रेनियक और जॉर्ड उसकी ताकत से नहीं उसकी सोच से डरते हैं। तब तक याद रखिए, सुपरमैन उड़ सकता है और उसे इंसान बनाती है उसकी जमीन से जुड़ी हुई उसकी इंसानियत, उसका ह्यूमैनिटी से रिश्ता। अगर आप कहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज़ के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो, और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।